हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। फेस्टिवल्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं और फेस्टिवल्स के व्लॉग भी ख़त्म हो गए हैं और अब मैं लेके आई हूँ एक आज बिल्कुल ही डिफरेंट सी वीडियो जो कि पहले कभी मैंने नहीं बनाई है। पर मैंने सोचा क्योंकि मैं ये काम कर रही थी और मेरे सामने आ गई तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जिससे कि थोड़ी सी हेल्पफुल आप लोगों के लिए भी रहे और जिनकी अभी शादी होने वाली है, अभी वेडिंग सीज़न आ रहा है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे रूम का हाल, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा था तो साड़ियाँ सब निकली, पहनी, इधर उधर हुई, खिंचम खाच हुई, तो सब कुछ ना मैस हो गया। तो मैंने सोचा एक बार उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। उसी समय मुझे बहुत पहले की साड़ियाँ मिल गई जो कि मेरी शादी की साड़ियाँ हैं और अभी तक ओपन नहीं हुई है, यूज़ नहीं हुई है। तो मैंने सोचा चलिए एक चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, साड़ी भी शेयर करते हैं और क्यों नहीं अभी तक खुली है ये साड़ियाँ या क्यों नहीं मैंने पहनी है, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए और आपके थोड़े से पैसे अगर बचते हों तो बच जाएं। चलिए, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहली टिप है कि आपको ना बहुत हैवी साड़ियाँ नहीं लेनी, क्योंकि मैंने ये गलती की। मेरे मम्मी ने ऐसा होता है ना कि लड़के वाले सोचते हैं कि ना अगर हल्की फुल्की साड़ी देंगे तो शादी में अच्छा नहीं लगेगा, चार लोग देखते, सभी सोचते हैं ऐसा। लेकिन अभी फिर 8 साल पहले की बात है, तब तो फिर भी थोड़ा हैवी वर्क वाला साड़ी वगैरह पहनी जाती थी। अब तो बिल्कुल ही सिंपल, मेकअप भी सिंपल हो गया है और साड़ी वगैरह में भी। और अगर इन केस आपके घर में सूट अलाउड है आपके लॉज के यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे सूट ही लीजिए कंपैरिजन टू साड़ी, ठीक है। तो मेरे यहाँ कैसा था, अलाउड था लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं पहनना था, थोड़े दिन बाद ही पहनना था। तो उस हिसाब से मेरी मम्मी ने साड़ियाँ ली और इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ ली, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, आपको ये ऐसा मन में होता है पेरेंट्स के कि नहीं चार लोग देखेंगे, जो ये वाली बात है ना कि चार लोग क्या कहेंगे, वही वाली बात होती है। हम कितना भी बोले कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं सच बताती हूँ। तो इसीलिए ना थोड़ी हैवी हैवी साड़ियाँ ली थी जो कि आपको एक बार पहनने में आएगी। सच बता रही हूँ मैं, एक ही बार पहनने में आएगी, उसके बाद आपका मन करेगा कि नहीं अब तो मुझसे नहीं झिलेगी। धीरे धीरे ना आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होते जाता है कि आप इतना हैवी नहीं पहन सकते, आप इतना मेकअप नहीं कर सकते, ऐसा होता है, ये सच बात है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ मैं ओपन हेयर्स रखूँ, मैं हैवी हैवी साड़ियाँ पहनूँ, बहुत बहुत चूड़ियाँ पहनूँ, मुझे भी बहुत शौक था। लेकिन धीरे धीरे ना चीज़ें कम होती जाती है, जो कि एक नेचुरल चीज़ है और एक बहुत डेली बेस की चीज़ है, ठीक है। इसीलिए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो मेरी विदाई की साड़ी, क्योंकि शादी का तो लहंगा है वो तो अभी नहीं मैंने निकाला है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो आपकी विदाई की साड़ी होती है तो वो मायके की तरफ से होती है विदाई की साड़ी, ठीक है, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। ये मेरे पापा की चॉइस है कि मैं, और जो साड़ियाँ मैंने पहनी होंगी ना उनकी मैं डेफिनेटली पिक इधर कहीं इंसर्ट कर दूँगी, जिससे कि आपको फुल लुक समझ में आ जाए। तो ये जो साड़ी है ना मेरी, देखिए पूरा कवर भी फट गया इसका। एक तो ये वेट में इतनी है, लेकिन ना देखिए इसका जो वर्क है ना बहुत ही अच्छा वर्क है। 8 साल हो गए लेकिन अभी तक इसका एक भी मोती काला नहीं पड़ा। ये मैंने दिल्ली से ली थी, चांदनी चौक से, क्योंकि मेरा मायका जो है वो दिल्ली का ही है। तो शॉपिंग ऑलमोस्ट चांदनी चौक की ही है, सबसे फेमस मार्केट है वो तो दिल्ली की। तो ये लिए मैंने, और ये इतनी हैवी साड़ी है ना, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, जॉर्जेट का कपड़ा है तो बहुत जल्दी ड्रैप हो जाती है। इसमें आपको प्लेट्स बनाने में ईजी होता है। एंड जिनका नीचे वर्क होता है ना बॉर्डर में, उन साड़ी में क्या होता है कि आप जो प्लेट्स बनाते हैं ना, अच्छा वर्क होता है और अच्छी साड़ी होती है जॉर्जेट वगैरह की, तो ना आप ऊपर से प्लेट्स बनाते हैं तो उनको नीचे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। और ये दिखने को हैवी है लेकिन वैसे आप स्लिम दिखते हैं। तो ये साड़ी तो मुझे अच्छी लगती है, हैवी तो है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। इसका जो प्राइस है वो 8,000 की साड़ी है ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ ना शादी के दिन वाले लहंगे की उतना वो नहीं होता जितना विदाई वाली साड़ी का होता है। तो इसीलिए 8,000 की साड़ी है। ये ना बिल्कुल रानी पिंक कलर है, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं जब पिक लगाऊंगी तो आप देखिएगा, ठीक है। तो ये है, तो मैंने इसको अभी 3-4 बार तो पहन लिया है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत इमोशंस वाली साड़ी है, बहुत क्लोज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ठीक है। आप शादी का एक भारी ले लीजिए, शादी के नेक्स्ट डे पहनने के लिए बहुत हल्का लगता है कि नहीं हमने कल तो बहुत हैवी लहंगा पहना था, आज हल्का पहनते हैं। बट जो भी है, ठीक है। अभी मैं अपनी मम्मी के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी इन लॉज के यहाँ की भी दिखाऊंगी। इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरी साड़ी की तरफ, जो कि है
दिखाती हूँ मैं आपको, जो कि है ये ना लुक वाइज तो हैवी है, लेकिन वेयर करने पे बहुत लाइट वेटेड है, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। और रेड तो बहुत ही कॉमन कलर होता है, चाहिए ही होता है न्यू ब्राइड को। तो आप ऐसे, मैं इसमें ना मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न आने वाला है, तो कितने लोग ना ऐसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं क्या हेल्पफुल हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि हमने भी किया था अपने समय पे। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए अगर ये वीडियो किसी एक के लिए भी हेल्पफुल होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रेड कलर की साड़ी है और इसमें थ्रेड का वर्क है पूरा, और ये यहाँ पे शिमर का वर्क है, लेकिन ये शिमर निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये साड़ी भी मैंने अपने 4th या 5th करवा चौथ पे पहनी थी, उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। सेकंड साड़ी जो है वो मैं बता देती हूँ। ये मैं पूरी कह रही हूँ, पूरी खोल खोल के इसलिए दिखा रही, फिर ना वो उसे तह लगाने में बहुत टाइम लगता है। एक है ये साड़ी, ये भी मैंने अभी इस पर एक मेकअप लुक भी किया था, प्लस मैंने लास्ट ईयर छठ में भी पहनी थी ये साड़ी। ये इतनी हैवी साड़ी है, लेकिन अगेन ये उसी में से है। मेरी मम्मी से क्या गलती हुई ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गलती क्या हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि आप एक ही शॉप से अगर सारी साड़ियाँ ले लेना तो मोस्टली ना डिज़ाइन एक ही हो जाते हैं, सिर्फ कलर अलग हो जाते हैं। लेकिन उस समय इतना तो समझ में नहीं आया और ले लिया, क्योंकि आप इतने प्रेशर में रहते हो और इतनी सारी चीज़ें करनी होती है ना, तो इतना दिमाग नहीं चल पाता जितना बाद में चलता। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि एक्सप्लोर कर सके, शॉपिंग आप पहले ही स्टार्ट कर दे, जिससे कि एक्सप्लोर आप अच्छे से कर सके, आपके पास टाइम हो सके कोई भी चीज़ बाय करने का। जिससे कि अगर आपको एक ऑप्शन नहीं अच्छा लग रहा, आप सेकंड पे जा सकते हैं, थर्ड पे जा सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं होगा ना, तो आपको एक ही में करना होगा, एक ही ऑप्शन के साथ जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये है मेरी थर्ड साड़ी ये, और शादियों में तो यही कलर चलते हैं, रेड पिंक ग्रीन ये सारे, तो इसीलिए एक है ये पिंक कलर की साड़ी। इसमें ना ये नीचे आते हैं, पूरा ऐसे कलश का डिज़ाइन है। उस समय पे ना ये इस वर्क की साड़ियाँ बहुत चल रही थी। ये हर चीज़ का ना एक टाइम रहता है कि इस टाइम पे ये चीज़ चलती है, इस टाइम पे ये चीज़ चलती है, तो उसी हिसाब से ना उस समय पे ये साड़ियाँ बहुत चल रही थी। अब चल रही हैं वो तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इस साड़ी के पास। तो ये अभी पैकेज को मैंने खोला भी नहीं है, ये भी मम्मी की तरफ से ही थी, तो ये मैंने खोला नहीं है। सब मेरी शादी में चढ़ी थी ये साड़ियाँ। तो ये भी उन्हीं पैटर्न में से है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। मैंने यही बताया आपको कि एक शॉप से लो ना तो वैसा ही होता है। तो ये अभी ओपन होने के, तो इसकी तो मेरे पास कोई पिक भी नहीं होगी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट साड़ी पे, जो कि है ये भी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बार पहनी है शायद, या नहीं भी पहनी है, मुझे इतना याद नहीं है, पर ये भी काफ़ी अच्छी साड़ी है। ग्रीन कलर की है और लाइट वेटेड है ये, तो ये भी इसके साथ भी जा सकता है। आप ना कुछ ऐसा ले सकते हैं जो लुक वाइज तो हैवी हो लेकिन कैरी करने में हल्का हो, ठीक है। तो ये एक टिप है। और उसके बाद है ये साड़ी, जो कि मेरे भाई ने दी थी मुझे शादी में, भाई और भाभी ने। ये भी मैंने एक बार पहनी, ये भी काफ़ी अच्छी साड़ी है और सब ना बहुत ही अच्छे वर्क के। देखिए अभी तक कुछ भी काला वाला नहीं पड़ा है, मतलब 8 साल से ये यूज़ हो रही है। 2 बार तो मैंने आई थिंक पहन ही लिया, हाँ 2 बार मैंने पहन लिया, तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये भी काफ़ी अच्छा कलर है, ये कलर भी मोस्टली हर स्किन टोन पे जाता है। उसके बाद आती है इस साड़ी की बारी। इसका ब्लाउज़ मैंने अभी सिलवाया है और बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिलवाया है। ब्लाउज़ कलेक्शन दिखाऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें थ्रेड का वर्क है, लेकिन बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, तो आप ऐसे भी किसी साड़ी के साथ जा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो सिल्क की जो पैटर्न चल रहा है, मतलब अगर आप हाई फाई सिल्क के साथ जाते हैं, तो अगर बहुत ही मीडियम क्वालिटी की साड़ी भी लेंगे ना, तो सिल्क की साड़ियाँ स्टार्ट 2-3 हज़ार से ही होती है, उससे कम की तो होती नहीं। और मैं बताऊँ ये साड़ियाँ हैं ना, इसमें 3 हज़ार से नीचे की कोई साड़ी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। 4 हज़ार हो सकती है, लेकिन 3 हज़ार से नीचे की कोई साड़ी नहीं है। लेकिन उस टाइम तो आपको, हमारे पेरेंट्स को लगता है नहीं अच्छी लगेगी, और ना हम भी अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं। बहुत गर्ल्स होती हैं जो नहीं खुद शॉपिंग करती कुछ सारी चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता आज भी, क्योंकि हम बिहार से हैं। तो आप ठीक है आपके, मैं तो फिर भी छोटी थी घर में, तो मैं जिद करके जाती थी, नहीं मुझे भी जाना है, वरना हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ पेरेंट्स ही खरीद के लिए आते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए तो बस इसमें से अगर आपको कुछ भी पसंद हो तो डेफिनेटली आप उससे मिलता जुलता कुछ ले सकते हैं, और थोड़ा सा आइडिया लग जाता है आपको कैसी चीज़ें करनी है कैसी चीज़ें नहीं करनी है। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, सॉरी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर इसमें से आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो जब भी मैं डालूँ तो पहुँचे आपके पास। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय, लव यू ऑल।